क्या हाल है भाई? भाइयों और बहनों, प्लीज़ थोड़ा ध्यान देना। शुरू करते हैं। आज अपना जो है क्वेश्चन पेपर आया है इस बार। ये है अपना वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी का। ये भाई अपना पेपर होगा, कॉमन प्रोग्राम ग्रुप का है ये अपना। और ध्यान रखना, ये जीई वालों का ही है, जनरल इलेक्टिव वाले जो होते हैं ना, उनका है। और ये जो है सेमेस्टर 4 का है, तो ध्यान रखना, फोर्थ वाले ध्यान अच्छी तरह से दे। चलो फिर शुरू करते हैं। अपना 90 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे की ड्यूरेशन। और अपनी इंस्ट्रक्शंस पढ़ ले पहले। रोल नंबर लिखना है, ये तो चलो खुदता है। फिर अटैम्प्ट करने के नहीं 5 क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस कैरी करते हैं इक्वल मार्क्स। तो अगर आपका 90 नंबर का पेपर है और आपके जो है 5 क्वेश्चन है, तो 18 नंबर का वो होगा। एक क्वेश्चन तो ध्यान रखना। क्वेश्चन आंसर जो है या तो आप अपना हिंदी में लिखो या इंग्लिश में, पर ध्यान रखना सेम ही मीडियम आपको पूरे पेपर में लेके जाना है। तो मतलब ये नहीं है कि आप किसी क्वेश्चन में पहले हिंदी में लिख रहे हो, फिर इंग्लिश में शुरू कर दिया, फिर दोबारा इंग्लिश में आ गए, फिर हिंदी में करा। ऐसे नहीं करना। अगर शुरुआत में हिंदी में है तो हिंदी में ही पूरा लिख दो। अगर इंग्लिश में लिख रहे हो तो इंग्लिश में ही पूरा लिखते जाना। तो आगे बढ़ते हैं। अपना ये छात्रों के लिए निर्देश, मतलब ये हमारा हिंदी के लिए आ गया, हिंदी मीडियम में जो होता है कि मतलब ये सारे प्रश्न वो है, कंपलसरी है कि ये सारे जो है हिंदी और इंग्लिश वगैरह का, ये हमने अभी अच्छी तरह समझ लिए निर्देश हमारे जितने भी इंस्ट्रक्शंस थी। अब हमारा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अंटिल द फिलोसफर्स आर किंग्स और किंग्स एंड प्रिंसेस ऑफ दिस वर्ल्ड have the spirit and the power of philosophy. Cities will never rest from evil. Plato, in the light of the above statement, discuss the rationalist vision of the philosopher king in Plato's Republic. कि ये कह रहा है आपका कि जो अनटिल, जब तक आपके फिलोसफर मतलब दार्शनिक जो राजा है नहीं बन जाते, या इस दुनिया के राजाओं और राजकुमारों में दर्शन की भावना और शक्ति नहीं होती, तब तक शहर कभी भी बुराई से मुक्त नहीं होगा। ये बात आपकी किसने कही थी? प्लेटो भाई ने कही थी। ठीक है, भाई तो नहीं कह सकते, चलो उसे, वो बेचारा बूढ़ा था। ठीक है। तो ये अपना जो प्लेटो था, इसने ये बात कही थी कि जो आपके दार्शनिक जो मतलब ये फिलॉसफी वगैरह देते रहे, फिलोसफर वगैरह, जब तक ये राजा नहीं बनते, ये राजा और यह राजकुमार आपके ये नहीं बन पाते, फिलोसफर नहीं बन पाते, इनका विजन नहीं आ पाता इनके पास, या इनकी वो नहीं आ पाती, तब तक ये आपके वो नहीं हो पाएंगे। तब तक आप कभी भी बुराई से मुक्त हो ही नहीं पाओगे, कि मतलब आप कभी भी ईविल से रेस्ट हो ही नहीं पाओगे। हमारे जो है इसी ऊपर वाली लाइन के बेसिस पे हमें अपने पूरी स्टेटमेंट को ध्यान रखते हुए अपना रैशनलिस्ट व्यू देना है फिलोसफर किंग का हमारे प्लेटो के रिपब्लिक में, कि मतलब प्लेटो के दृष्टिकोण पर चर्चा करनी है हमें। कि प्लेटो के जो रिपब्लिक में दार्शनिक राजा के तर्कवादी जो वो है दृष्टिकोण है, उस पर हमें चर्चा करनी है। हमें पता है कि जब प्लेटो जो था उसने कैसे कैसे वो बनाए थे, कैसे राजा वगैरह को चाहता था कि वो मतलब चाहता था कि जो फिलॉसफी वगैरह जानता है वही राजा बने, क्योंकि वो हमेशा वो उसको हर चीज़ को फिलॉसफी के हिसाब से देखता था, तो उसी के बेसिस पे वो अपना वो देगा, वो जो है अपना राजा वगैरह भी उसी चीज़ पे ध्यान देगा। तो इसी बेस पे उसने जो है अपनी इस बात को कहा था। और हमें फिर बताना है कि ये कि इसका रैशनलिस्ट विजन क्या होगा हमारे इसका। तो हमारा जो है ये जो हमने इतने प्यार से जो हमने इतना बड़ा प्लेटो का जो पढ़ के गए थे, वो सारा अपना जो है जितना भी हमने इसकी वीडियो वगैरह देख के समझा है, इसको हम फटाफट लिख के जाएंगे इसमें। और कोशिश रखना, जैसे हमारा 18 नंबर का वो है क्वेश्चन है, तो 2.5 से 3 पेज तक तो रखना ही रखना है इसे। नहीं तो कम, इससे कम तो मत रखना, और ज़्यादा 4 तक रखना मैक्सिमम, उससे ज़्यादा मत रखना बिल्कुल भी। क्योंकि ज़्यादा ओवर राइटिंग के भी कभी कभार नंबर काट लेते हैं, क्योंकि नंबर ही नहीं देते तो वे काटेंगे कहाँ से वो। ठीक है। तो ध्यान रखना, ओवर राइटिंग भी मत करना और लेस राइटिंग भी मत करना कि अंडर राइटिंग करके जा रहे हो उनके, तो भी नंबर नहीं आएंगे। तो अपना मीडियम सा रखना, और जितना आता है उतना ही लिख के जाना। और जितना बीच बीच में जो हम बीच में तो अपना काम करते ही है, तो उस काम को समझते हुए अपना फटाफट इस प्लेटो वगैरह के बारे में लिखना कि, और ये जो अपना फ़िलासफ़ी वगैरह के बेसिस पे जो ये राजा चाहता है उसके बारे में। जिसका सबसे वो जो है हमारा, अगर मैं बताना चाहूँ कि जैसे हम इसका आसान तरीके से कैसे लिख सकते हैं, तो पहले तो आप जो इसने ऊपर इतनी बड़ी लाइन दे रखी है ना, पहले तो इसी को पूरा ही कोई यूँ टेप दी नीचे,
फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद जो है हमारा एक एक जो कोमा का जहाँ जहाँ तक लग रखा है ना, वो तो उस हिस्से को पहले एक्सप्लेन करना कि अनटिल द फिलोसफर्स आर किंग, कि मतलब जब तक आपके फिलोसफर किंग नहीं बनते, इस बात को एक्सप्लेन कर देना कि प्लेटो ऐसा कहना ही क्यों चाहता है कि जब तक वो फिलोसफर्स राजा क्यों बनेंगे। ये आपका 2 से ढाई लाइन तक, एक ये सिर्फ ये छोटी सी लाइन को 2 से ढाई लाइन में एक्सप्लेन करके दिखाना। फिर उसके बाद वाला, और किंग्स एंड प्रिंसेस ऑफ दिस वर्ल्ड हैव द स्पिरिट एंड पावर ऑफ फिलोसफी, कि मतलब जो ये जो राजा और ये राजकुमार है आपकी इस दुनिया के, जब तक इनके पास स्पिरिट और पावर नहीं आएगी फिलोसफी की, तो इस बात को एक्सप्लेन करना। मतलब मेन हमारा यही है कि इन्हीं इन्हीं बातें जो ये 3-4 आपको लाइन दी हुई है ना, इन्हीं को इस हिसाब से एक्सप्लेन करना कि आपको ज़्यादा सोचना ही ना पड़े। क्योंकि हम जब इसी के क्वेश्चन वाले को ही एक्सप्लेन कर देंगे तो उनके पास कोई भी वो नहीं रहेगा आपका कि आपके नंबर काट पाए वो, उसके पास कोई भी कारण नहीं रहेगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन ही एक्सप्लेन कर रखा है सारा। ऐसा तो है नहीं कि आपने अपनी साइड से कुछ भी एक्सप्लेन कर रखा है, क्वेश्चन ही एक्सप्लेन कर रहे हो, उस बात पे क्या नंबर काटेगा वो। और इस बात से हम काफ़ी अच्छे तरीके से अपना इसी क्वेश्चन से आइडिया ले लेके हमारा पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा, और वो भी कम से कम उसमें दिमाग लगाए, तो इससे हम काफ़ी अच्छे तरीके से पास होंगे। तो ध्यान रखना इस बारे में। अब बात करते हैं हमारी सेकंड क्वेश्चन की। अ स्टेट इज़ अ क्रिएशन ऑफ नेचर एंड मैन इज़ बाय नेचर ऑफ अ पॉलिटिकल एनिमल। ये बात किसने कही थी? हमारा एरिस्टोटल था। इसके ऊपर हमें अब कमेंट करना है कि मतलब जो है आप ये कह रहा है कि जो आपकी स्टेट होती है, जो राज्य जो होता है आपका, वो क्रिएशन होता है मैन का और नेचर का। कि नेचर हमें पता है कि नेचुरल वगैरह जो हमारा जो बाहर की जियोग्राफी वगैरह होती है वो सब, और मैन हमारा जो है नॉर्मल पीपल वगैरह को कहा गया है कि ये मत सोचना कि सिर्फ मैन को कहा है, वुमेन को नहीं कहा, क्योंकि फिर लोग जो है अभी कभी काफ़ी अच्छे अच्छे काम करते हैं। तो ध्यान रखना कि सिर्फ मैन को जो है पूरी उसके लिए कहा गया है, ह्यूमंस वगैरह के लिए। तो इसीलिए ये कह रहा है कि आपका जो स्टेट है वो किसके क्रिएशन से बनता है? नेचर और मैन के, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये आपका एक नेचर बनता है। और नेचर ऑफ पॉलिटिकल एनिमल, की मतलब एक पॉलिटिकल एनिमल के तौर पे भी बनता है। कि मतलब आप कह सकते हो कि जो हमें पता है कि जो मैन अगर कभी राज करेगा, कि मतलब जो ह्यूमंस वगैरह राज करते हैं तो कैसे करते हैं? पॉलिटिक्स वगैरह चलती है उनके वहाँ, और काफ़ी अच्छे तरीके से चलती है कि नेचर के साथ पूरे पॉलिटिकली इंटरेक्ट वगैरह करते हैं, और भी बाकी रिसोर्स वगैरह के हिसाब से ध्यान रखते हैं। तो ये राजनीति वगैरह जो होती है, इसी के बेस पे हमें बताना है कि ये कैसे ये वो होता है इसमें, कि हमारा जो क्रिएशन है एरिस्टोटल के बेस पे, उसके उसने ये स्टेटमेंट कही ही क्यों? कुछ और भी कह सकता था अगला। तो इस बारे में हम कमेंट करेंगे कि उसने ऐसा क्यों कहा था, कब कहा था, और कैसे कहा था। और फिर हम इस बात को 2-4 उसमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। फिर इसका हिंदी वर्जन पढ़ लेते हैं कि राज्य प्रकृति की रचना है और मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। कि मतलब जो है राज्य प्रकृति की रचना है, कि मतलब जो है हमारा स्टेट जो है वो है नेचर की, वो है क्रिएशन है, और मैन के स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। कि मतलब जो है नेचर जो है वो आपकी स्टेट बनाती है, और जो मनुष्य का स्वभाव, जो मनुष्य की नेचर है, वो आपका एक राजनीतिक प्राणी है। कि मतलब जो है आपका राजनीतिक प्राणी, हमने अभी जैसे समझा कि पॉलिटिक्स वगैरह चलती है, और किस वे में आपका पॉलिटिक्स सब खेलते हैं, हमारे जो भी मतलब उस पर बैठता है, सीट पे बैठता है, वो किस हिसाब से आपकी जो है पॉलिटिक्स करता है। तो वो सब हमारा इसको अच्छी तरह समझाना, एक्चुअली फीडबैक वगैरह के तौर पे ही रखना कि हमारा इसके बारे में क्या व्यूज़ है और किस वे में हम इसको वो करते हैं, या तो क्रिटिसाइज़ या फिर वो। क्रिटिसाइज़ में वैसे ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा जो है मेनली जो टीचर्स वगैरह होते हैं वो हमेशा क्रिटिसाइज़ ही देखना चाहते हैं, और मेनली क्वेश्चंस में क्रिटिसाइज़ ही होता है। जब पूछते हैं ना वो डिस्कस, तो हमें ये होता है कि उसकी अच्छी बातें भी बता दो और बुरी भी बता दो। पर जब ये होता है ना कि कमेंट टिप्पणी दो उसके ऊपर, या आप हमारा उसके ऊपर क्रिटिकली एनालाइज वगैरह करो, तो इसमें हमें पूरी कोशिश रखनी होती है 90 से 95% तक कि आप उसकी सिर्फ बुरी बातें ही लिखें, कि हम उसे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं बंदे को। तो ध्यान रखना है ये 2-3 बातों का, जिससे आपके नंबर अच्छे ठीक ठाक बन जाएंगे। अब हमारा थर्ड पढ़ते हैं। एक्सप्लेन करना है रिलेशनशिप हमारा रिलीजन और पॉलिटिक्स का इन मैकियावेली। इन मैकियावेली जो है हमारा ब्रिंग आउट इट्स रेलेवेंस टू हिज थ्योरी ऑफ स्टेट क्राफ्ट। कि हमने पढ़ा था कि मैकियावेली में क्या था, रिलीजन और पॉलिटिक्स के बेस पे उसका क्या रिलेशनशिप था। अब इसको हिंदी वर्जन में पढ़ के देखते हैं कि मैकियावेली
मैकियावेली में धर्म और राजनीति के बीच संबंधों की व्याख्या करो। कि मतलब हमारा जो है मैकियावेली में धर्म और राजनीति के बीच का संबंध की व्याख्या करनी है, उसको एक्सप्लेन करते हुए राज्य शिल्प के उनके सिद्धांत के लिए इसकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डालें। कि मतलब ये कह रहा है कि राज्य शिल्प मतलब जो स्टेट क्रिएशन होता है आपका, वो जो स्टेट क्राफ्ट जो है आपका, वो उनके सिद्धांत पे, मैकियावेली के सिद्धांत पे हमें उस पे प्रासंगिकता पे विकास डालना है। कि मतलब उसका रेलेवेंस पे, उसकी थ्योरी जो होती है उसे ये कहते हैं। थ्योरी का मतलब होता है प्रासंगिकता। तो ध्यान रखना, ये ऐसे अजीब अजीब से वर्ड सोच के वो नहीं करना है। तो इस पे हमें प्रकाश डालना है कि हमें इसके बारे में हमें रेलेवेंस लेके इसको वो एक्सप्लेन करना है। हमें पता है कि मैकियावेली ने क्या कहा था कि रिलीजन जो है पॉलिटिक्स के साथ आ ही नहीं सकता। उस बंदे ने क्या कहा था, जो वो इटली वाला बंदा था, उसने क्या कहा था कि वो तो जैसे हमने पढ़ा है कि हमारी जो वेस्टर्न देश होते हैं, इनमें पहले क्या था कि चर्च भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती थी आपका। जब भी कोई वो होता था ना, ज्यूरिडिक्शन वगैरह होता था, जो आपका मतलब कोर्ट वगैरह का चक्कर होता था, तो उसमें क्या करते थे कि ये आपकी वो भी करती थी, रिलीजन भी एक पार्ट लेता था। तो इस बंदे ने क्या कहा थे कि भाई रिलीजन का मतलब ही नहीं है हमारे बीच में, रिलीजन करेगा क्या, ये हमारा जो है सिर्फ ये पॉलिटिशियन वगैरह ही कुछ कर सकते देश का। इनको जो ये रिलीजन है, ये रिलीजन और इसको बिल्कुल ही अपोजिट बताया उसने। तो ये सारी बातें जो है वो उसे इस क्वेश्चन में अच्छे तरीके से बतानी है। और इसकी भी कोशिश करना कि इसकी पूरी कहानी टाइप ही लिख दो कि मैकियावेली ने ऐसा कहा था कि रिलीजन बिल्कुल ही उल्टा है, इसका मतलब ही नहीं बनता बीच में, या पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स का वो ही नहीं है। कि मतलब ऐसा कोशिश करना कि इन दोनों को आप प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाओ, और इन दोनों को एक्सप्लेन करते ही आपको इसका फिर लास्ट में रिलेशन लिख देना है। ये जो है आपका काफ़ी आसानी से हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में क्योंकि हमने अगर पढ़ा है तो हमारा थोड़ा थोड़ा तो आ ही जाएगा, क्योंकि हमें मेन टॉपिक पढ़ने होते हैं। ये है नहीं कि हम पूरा पढ़े इतने बैठेंगे, अब पूरा तो हम वैसे भी नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो हम इसके मेन पार्ट पढ़ेंगे। कि जैसे हमें पता चला कि मैकियावेली की बात हुई यहाँ पे प्लेटो और एरिस्टोटल वगैरह की है, तो ध्यान रखना है कि हमें पढ़ना क्या क्या है। अब हॉब्स की बात आ गई यहाँ पे। फोर्थ क्वेश्चन देखना ध्यान से कि ये व्हाट इज़ हॉब्स थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। कि मतलब जो आपका पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन पे उसकी थ्योरी थी, वो किस बेस पे थी, और ब्रिंग करना उसका सिग्निफिकेंस उसकी थ्योरी का सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। कि मतलब उसका जो हम समाज में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आपस में, जो बातचीत वगैरह रखते हैं, उसमें क्या उसकी थ्योरी का पार्ट रहेगा, उसमें क्या इंपॉर्टेंस रखती है वो। अब इसको हिंदी वर्जन पढ़ के देखें तो हॉब्स का राजनीतिक दायित्व का सिद्धांत क्या है। कि मतलब राजनीतिक जो ड्यूटी, जो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है, उसकी क्या है, और सामाजिक अनुबंध के उनके सिद्धांत के लिए इसका महत्व बताएं। कि मतलब उसकी जो सामाजिक अनुबंध है, जो मतलब उसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उसके लिए उनके सिद्धांत के इसकी महत्व बताएं। कि मतलब उसकी इम्पोर्टेंस बतानी है अब हमें। हमने जैसे इंग्लिश वाले में पढ़ा, कि इंग्लिश मीडियम वाले में पढ़ा, वैसे ही हमें इसमें भी समझना है कि हॉब्स की राजनीतिक दायित्व बताने हैं। कि उसके पे सिद्धांत क्या था, कि राजनीति कैसी होनी चाहिए, राजा को कैसे पार्ट करने चाहिए, या हमारा जो है राजा वगैरह किस वे में एक्ट करना चाहिए, क्या राजा वगैरह को किसी के सामने झुकना चाहिए, या हमारा ऐसा ही समथिंग। ठीक है, ध्यान रखना है ये। और हमारी चीज़ देखते हैं, हमारी है अगली, वो फिफ्थ क्वेश्चन आता है हमारा। कंपेयर करना है और कॉन्ट्रास्ट करना है हमें प्लेटो और एरिस्टोटल थ्योरी। कि हमें पता है कि एरिस्टोटल जो था, प्लेटो का जो था मेनली जो है उसकी थ्योरीज़ वगैरह मान लेता था, तो काफ़ी अपना शांति से चलते रहते हैं दोनों की। मतलब इसको एक तरह से चेला टाइप ही मान लो, कि दोनों मानते ही रहते थे। मतलब प्लेटो के बाद आया था ना एरिस्टोटल, तो उसकी जो है वो मानता रहता था, उसकी थ्योरीज़ वगैरह को हाँ करता था। पर जो है वो जो है इसकी एरिस्टोटल वगैरह की, एरिस्टोटल ने प्लेटो की जो वो थी, क्या थी हमारी जो थ्योरीज वगैरह इसने दी थी, उस पर दो चारों पे वो दिखाई थी, दिक्कत दिखाई थी। तो अब हमें उस थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात करनी है यहाँ पे। इन दोनों की थ्योरी ऑफ जस्टिस जो इन्होंने न्याय के प्रति वो दिया था ना, कि अपनी थ्योरीज दी थी कि न्याय ऐसा होना चाहिए, ये अगर वो सबको मिल रहा है तभी वो न्याय है। और अगर वो कैसे कहेंगे कि अगर हम मतलब अगर किसी भी बंदे को हम फोर्स करके कोई काम करा रहे हैं, तो वो चीज़ न्याय नहीं है उसके साथ, वो आप इनजस्टिस कर रहे हो। तो वो सारी बातें जो है हम इसके हर एक के बारे में लिखेंगे, और इसको कंपेयर करते हुए इनका कंट्रास्ट करेंगे कि ये आपस में ऐसे वो करते हैं, कि इसने ऐसे थ्योरी दी थी, इसने ऐसे दी थी, तो इन दोनों में कंट्रास्ट क्या पड़ रहा है।
फिर लास्ट में इसका एक बड़ा सा क्रिटिसिक्स वो लिख देना, क्रिटिसाइज, कि ये दोनों में ऐसे दिक्कतें थी, ये था वो था, अपना ऐसे करके आंसर निबेड़ देना बस। ठीक है, अब इसका हिंदी वर्जन पढ़ लेते हैं। प्लेटो और अरिस्टोटल ने के न्याय सिद्धांत की तुलना और अंतर बताएं, कि मतलब उसमें क्या क्या डिफरेंस था और क्या क्या वो था, कंपैरिजन क्या था। ठीक है, अब छठा देखते हैं, रोजियो रूसो। हमारा हिंदी में जो है रूसो लिखा हुआ है, इसको रूसो पढ़ेंगे हम। रूसो थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज हॉब्स लेविथियन विद इट्स हेड चॉप्ड ऑफ, कि मतलब ये कह रहा है रूसियो की जो थ्योरी थी, रूसो की जो थ्योरी थी, सामाजिक अनुबंध का जो सिद्धांत था, हॉब्स लेविथन था। हॉब्स लेविथन ये पूरा नाम होगा इस बंदे का। विद इट्स हेड चॉप्ड ऑफ, की मतलब उसका सर काटा हुआ है, जिसका सर कटा हुआ है, इसके बेस पे वो बताना है कि मतलब जो रूसो ने जो सामाजिक पे अपना वो दी थी ना, थ्योरी वगैरह दी थी, उस पे वो कह रहा है कि जो अगर हम हॉब्स के साथ कंपेयर करें सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, तो हॉब्स जो है उसको माना जाएगा कि उसका सर काट दिया है बिल्कुल ही। अगर हम रॉब्स वो कहते हैं ना वैल्यू वाइज कहते हैं, ये नहीं कि असलियत में काट दिया, असलियत में नहीं काट रहे हो, असलियत में बिल्कुल भी नहीं, असलियत में कैसे काटेंगे यार, सोचने वाली बात है। जो रूसो है अपना, उसकी थ्योरी जैसे हम वैल्यू वाइज कंपेयर करते हैं ना, कि जैसे हम कहते हैं कि धरती और पाताल वगैरह का वो है डिफरेंस है, तो उस वे में हम ये बात कर रहा है कि रूसो की जो थ्योरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, वो ये माना जा सकता है कंपैरिजन में कि हॉब्स लेविंथन को का सर काट दिया है बिल्कुल ही, कि मतलब उसका सर कटा जो हॉब्स है उसकी थ्योरी के बराबर पड़ेगी वो, कि मतलब इतनी मतलब या तो शानदार कह लो या इतनी गिरी हुई है कि हॉब्स का बेचारे का सर कट जाएगा, तो उसका कंपैरिजन में आएंगे हम, तो उसके कंपैरिजन में ये थ्योरी आएगी रोसो की। समझ आया? अब हमारा ये जो है हमारा इसका विश्लेषण हमने कर लिया है, सेकंड इसका हिंदी पार्ट भी पढ़ लिया है। अब सेवन्थ हमारा आ रहा है, ई बार्कर कॉल जे एस मिल अ प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी कमेंट। अब हमारा आ रहा है, ई बार्कर ने जे एस मिल को खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर कहा, टिप्पणी कीजिए। कि अब हमें दोबारा फीडबैक देना है इसमें, कि हमारा जो है ई बार्कर ने जे एस मिल को कहा कि भाई तू झूठी स्वतंत्रता फैला रहा है, कि मतलब तू तेरी जो स्वतंत्रता है वो बिल्कुल खोखली है। वो खोखली क्यों है? हमें पता है कि इसकी स्वतंत्रता कैसी थी, इसकी सिर्फ नाम मात्र की स्वतंत्रता थी। इसने कैसे कैसे वो करे थे कि मतलब बंदे तो पूरे वही थे, पूरे रेस्ट्रिक्टेड थे, कि उनको कोई वो नहीं थी, कि मतलब कैसे कहेंगे कि इनको मतलब कोई वो नहीं था कि शांति वगैरह से रह रहे हैं। इनको हमेशा किसी ना किसी उस पर वो था कि लोगों को ऐसे ही काम करना है, ऐसे जिस चीज़ में वो फिट वगैरह है उसी हिसाब से करना है, वो सब चीज़ें जो है वो आप बताओगे इसमें, इस पर टिप्पणी अच्छे तरीके से देनी है। अब हमारा पढ़ते हैं एट्थ। एट्थ भाई हमारा है ये, इट इज़ नॉट कॉन्शियसनेस ऑफ मैन दैट डिटरमाइंस देयर बीइंग्स but on the contrary it is their social beings that determines their consciousness. Karl Marx. In the light of above statement, discuss his theory of materialistic interpretation of history. अब हमारा ये भाई ये बात कह रहा है कि ये कॉन्शियसनेस नहीं है आदमी की, मतलब जो अपनी अंदर से आत्मा से चेतना होती है ना, वो नहीं है ये कि जो डिटरमाइन करती है कि उनका बीइंग क्या है, कि वो पर उसके कॉन्ट्ररी, उसके बजाय ये उनका सोशल बीइंग है, कि जो उनकी डिटरमाइन करती है कॉन्शियसनेस की, मतलब उनकी चेतना को, उसके बाहर का जो वो है एटमॉस्फेयर है वो डिफाइन करता है उनकी कॉन्शियसनेस को। ये बात किसने कही? हमारे कार्ल मार्क्स भाई ने कही। कार्ल मार्क्स जो है ये लाइट जो है हमारी, मतलब अब ये कह रहा है कि ऊपर की स्टेटमेंट के हिसाब से मुझे मैं डिस्कस करके दे दो थ्योरी जो है मैटरलिस्टिक इंटरप्रिटेशन पे हिस्ट्री की। अब हम इसका हिंदी वर्जन पढ़ के देखते हैं, क्योंकि हिंदी वर्जन में हमें सबसे ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि हमारी ऑफकोर्स नेटिव लैंग्वेज हिंदी है, तो हिंदी में ही आएगा। यह मनुष्य की चेतना नहीं है जो अस्तित्व को निर्धारित करती है, कि मतलब ये कह रहा है कि जो यह मनुष्य की चेतना, यह ह्यूमन की नेचर नहीं है, वो कॉन्शियसनेस नहीं है जो अस्तित्व उसका निर्धारित, जो उसकी मतलब कि वो कैसे कहेंगे कि बंदे की वो होती है ना, कि वो वैल्यू कह लो, अस्तित्व हमारा वो होता है, अस्तित्व हमारा ऊपर वाले इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करा गया है, सोशल बीइंग, देयर बीइंग्स, यस बीइंग्स जो होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग है ना, वैसे बीइंग जो होता है, लास्ट का जो बीइंग है वो अस्तित्व के लिए।
को निर्धारित करती है, उसके जो अस्तित्व को निर्धारित करती है, बल्कि विपरीत, कि मतलब इसके बिल्कुल अपोजिट, यह इसका सामाजिक अस्तित्व है, कि यह उसका मतलब कि जो उसकी वो है कि जो चेतना है वो उससे निर्धारित नहीं होती है, आपकी आपकी सोशल उससे रहती है, कि मतलब जैसे सोसाइटी वगैरह में रहते हैं ना, आपने देखा हो कि लोग कुछ होते हैं, बाहर से आपको दिखेगा कि काफ़ी लोग जो है सोसाइटी में अच्छी तरीके से हंस खेल रहे हैं, बात वगैरह कर रहे हैं, पर वो क्या होता है कि पर वो जो रियलिटी होती है वो चीज़ अलग होती है, और वही चीज़ जो है आपकी जो चेतना है उसको निर्धारित करती है। कि मतलब जैसे आपने देखा हो कि कुछ लोग टाइप से, मतलब अब मैं उन्हें वो नहीं करूँगा कि मतलब क्रिटिसाइज़ नहीं कर पाएंगे, पर कुछ लोग होते हैं कि मतलब थोड़े वो होते हैं कि जैसे उनका मतलब देखते हैं ना कि आसपास ऐसे चल रहा है, तो वो उसी हिसाब से ढलने की कोशिश करते हैं। वो खुद के स्टैंड लेने की बजाय वो कोशिश करते हैं, वो जैसे कैसे कहेंगे कि जैसे मान लो कि जैसे कमेलियन टाइप वो होती है नेचर, उस वे में रहते हैं वो थोड़े। तो ये जो होता है यही आपका वो कार्ल मार्क्स बता रहा है कि सोसाइटी जो है उनकी जो है वो तो उसको देखती है कि जो उनका अस्तित्व है, जो उनका वो है कि मतलब उनकी बीइंग है जो उनका, वो उसको वो देखता है, समाज देखता है, कि मतलब अगर उन्हें समाज में अच्छा लग रहा है तो वो समाज को जो चीज़ अच्छी लग रही है उन्हें भी लग रही है, पर जो चीज़ समाज को अच्छी नहीं लगेगी उन्हें भी नहीं लगेगी। तो समझ आ रहा है, उनका मतलब अपना कोई वो नहीं है। जब उनका कोई वो अपना है ही नहीं, तो फिर हम समझ सकते हैं कि कार्ल मार्क्स ने ये बात क्यों कही है। तो अब इसका उपयुक्त कथन में हम इसको प्रॉपरली वो करेंगे। समझ में आया? अब इसका व्हाट इज़ प्लेटो की थ्योरी कम्युनिज़्म पे, कि कम्युनिज़्म पे हमारा जो है प्लेटो की थ्योरी क्या थी कम्युनिज़्म पे, और कैसे ये डिफरेंट है कौन से नोशन से, हमारा एक मिनट, मॉडर्न नोशन से, कि मतलब जो हमारी आज की जो वो है, कि जैसे आज जो कम्युनिज़्म है उससे अलग कैसे है ये, कि मतलब प्लेटो का समाद साम्यवाद जो है का सिद्धांत क्या है, कि पहले उसकी कम्युनिज़्म की थ्योरी बतानी है, फिर उसके बाद है कि यह साम्यवाद की आधुनिक धारणाओं से किस प्रकार भिन्न है, कि मतलब आज की जो है आधुनिक उससे कम्युनिज़्म की जो थ्योरीज़ है उससे अलग कैसे है, कि हमें पता है कि प्लेटो ने कैसे कैसे उसको कम्युनिज़्म को एक्सप्लेन कर रखा है कि उसमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये गुण ऐसे काम करने चाहिए उसको, और जो है कम्युनिज़्म किस वे में उसने एक्सप्लेन करा है हमें ये भी पता है, और वो कैसे डिफरेंट है ये चीज़ हमने काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ी है। जैसे आज के में क्या होता है, जैसे आपने देखा यूएसएसआर जो थे उसके बेस पे अगर आप कम्युनिज़्म का एग्जांपल लो, या कैसे कहोगे, मे बी शायद चाइना वगैरह भी है, शायद मेरे को कंफर्म नहीं है किसकी आजकल गवर्नमेंट जो है अभी को वो है, कम्युनिस्ट वो जो है गवर्नमेंट, वो मेरे को नहीं है अभी शायद। पर ऐसा ही है, ध्यान रखना कि अपना जैसे आज की जो मॉडर्न कंट्रीज़ है ना, इनका एग्जांपल लेते हुए आप यूज़ कर सकते हो इसको, और ये काफ़ी ठीक रहेगा। हमारे इंडिया में तो जैसे वो है ना डेमोक्रेसी है, बाकियों में नहीं हो पाती। ठीक है, और हमारा शॉर्ट नोट पढ़ लेते हैं। थ्योरी ऑफ फॉर्म्स जो थी प्लेटो ने दी, या तो ये वाली एक्सप्लेन कर देना, और किन्हीं दो को ही करना है सिर्फ, सबको नहीं करना, इससे दो को ध्यान रखना। अब जो है हमारा होप्स ऑन इंडिविजुअलिज्म, कि मतलब इंडिविजुअलिज्म पे जो हमारी की मतलब एक बंदे की जो अपनी पर्टिकुलर जो बंदे की होती है उस पे होप्स का क्या कहना है, उसके ऊपर हमें चीज़ लिखनी है। सब्जेक्टेशन ऑफ वुमेन, वुमेन का हमें पता ही है क्या है, जेएस मिल, जेएस मिल का आपको पता होता है क्या है, कि वुमेन पे एक्चुअली हमारे पास इतनी सारी बातें हैं, तो अपना इस कोशिश करना है इस सिर्फ वुमेन वाले पे ही लिख दो कि सब्जेक्शन उसने जेएस मिल ने कैसे दिया था। तो जेएस मिल का हमें पता है कि वुमन वगैरह के प्रति उसने क्या क्या बताया था, और जितनी सारी बातें हम ये पढ़ते हैं ना कि जैसे ये वुमेंस के साथ ये हुआ था, वुमेंस को राइट वगैरह नहीं थे, ये सारी जितनी अजीब सी चीज़ें जितनी आपने पढ़ी है ना, जितनी मतलब ये कहते हैं कि कैसे कहेंगे कि बुरी बातें वगैरह थी, वो सब हम इसमें चेप देंगे। और कोशिश करना कितने का, 9 नंबर का ही होगा ये, हाँ वो है ना, 18 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो ये 2 पार्ट है इसमें, तो 9 नंबर का है, तो दो 9 नंबर का है, तो मतलब एक से डेढ़ का ही रखना मैक्सिमम, इतना बहुत है, 1 पेज का मिनिमम और 1.5 से 2 पेज का मैक्सिमम बस। ठीक है, और जो है क्लास स्ट्रगल, क्लास स्ट्रगल आपको पता है, क्लास का वो वो जो होता है वर्ग संघर्ष, वर्ग संघर्ष हमें पता है क्या होता है, जो हमारा मतलब छोटी वो होता है कि कैसे कहेंगे, अमीर गरीब कह लो, या वो कह लो, कैसे कहोगे, छोटी जात बड़ी जात वगैरह कह लो, ऐसे वे में जो होता है ना, जो कास्ट सिस्टम वगैरह होता है, वैसे उसी की तरह ही ये वर्ग सिस्टम भी होता है, कि मतलब का क्लास में स्ट्रगल कैसे होता है। जैसे आपने देखा मिडिल क्लास,
लोअर मिडिल क्लास, ऐसे फिर पुअर क्लास वगैरह, ये सब चीज़ें जो होती है, ये सब हमारा इसका स्ट्रगल बताना है कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग। अब हमारा ये हो चुका है, तो अब इसके हिंदी वर्जन मैंने बताया शायद, नहीं शायद नहीं बताए, पढ़ लेते फिर भी। रूपों का सिद्धांत प्लेटो ने जो दिया था। व्यक्तिवाद पर हॉब्स के विचार की, मतलब व्यक्तिवाद पे हॉब्स के क्या वो थे विचार जो थे उसकी। और महिलाओं की अधीनता कि मतलब महिलाओं को जो अधीन रखा गया था उसके प्रति, वही हमारा सब्जेक्टेशन ऑफ वुमन। और वर्ग संघर्ष जो है कि मतलब हमारा वर्ग संघर्ष, मतलब जो आपकी सोसाइटी में जो डिफरेंसेस जो हमारे मतलब उसके बीच में स्ट्रगल ही रहता है हर वक्त, वो कार्ल मार्क्स ने कैसे एक्सप्लेन करा, उस पर शॉर्ट नोट लिख देना। चलो ये अब हो चुका है हमारा, तो कोशिश करेंगे, और कुछ अगर ना समझ में आए तो कमेंट में पूछ लेना, कोई बात नहीं, बता ही दूंगा। वैसे तो इतनी तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और कोशिश, और बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, पास हो जाना भाई। पास होगे तभी अगले सेमेस्टर की वीडियो देखोगे, ध्यान रखना अपना। ठीक है, चलो ठीक है।